है कि कंपनी ने एप्लीकेशन करने के 45 दिन के अंदर प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने और कलेक्टर ने जन सुनवाई लेना चाहिए, लेकिन 8 महीने जानबूझ करके गुजारे गए और इसके गुजारने के कारण आज आप देख रहे हैं बहुत कम लोग यहाँ पर आए हैं। कारण ये है कि लोग खेती में लगे हुए हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि ये नोटिफिकेशन के हिसाब से ये जन सुनवाई क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ पावर जो प्रोजेक्ट होता है वहाँ लेना चाहिए, यहाँ की यानी कि जहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहा है उसके बहुत ही नज़दीक लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पिछली जन सुनवाई में भी हमारा विरोध था कि नोटिफिकेशन जो है एनवायरमेंटल या नोटिफिकेशन उसमें जो गाइडलाइन दी हुई हैं जो जिसके हिसाब से लेना चाहिए पब्लिक हियरिंग वो नहीं ली जा रही है। आज भी वही हो रहा है, गाइडलाइन के हिसाब से नहीं हो रही है। 45 दिन में होना था। नोटिफिकेशन ये बोलता है कि यदि 45 दिन में कलेक्टर और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं करते हैं तो भारत सरकार के मंत्रालय ने, पर्यावरण मंत्रालय ने एक दूसरी एजेंसी को अपॉइंट करना चाहिए, यानी कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और कलेक्टर को कोई अधिकार बचा ही नहीं है ये लेने का। और इसको भी चैलेंज किया जाएगा कोर्ट में। आपको मालूम होगा कि कोर्ट में ये मुद्दे उठाए गए थे और हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है और हाई कोर्ट ने बोला है कि पब्लिक हियरिंग आप अटेंड कीजिए, इसलिए सारे लोग यहाँ जमा हुए हैं। लेकिन ये पब्लिक हियरिंग सही है कि गलत है ये कोर्ट तय करने वाला है। और हमारा ये मानना है कि इतनी ज़्यादा इसमें गलतियाँ हुई हैं, शायद जानबूझ करके हुई हैं, और ये जन सुनवाई भी शायद रद्द कर दी जाएगी। इस सब में देखिए कितना ज़्यादा मैन पावर का नुकसान हो रहा है। बहुत सारे लोग अपना काम छोड़ करके आए हुए हैं यहाँ पर, सरकार का पैसा लगा है, इतने सारे पुलिस वाले खड़े हैं और सिर्फ जानबूझ करके जो डिले करके गलतियाँ की गई हैं उससे कारण ये नुकसान हो रहा है। इसकी भरपाई मैं समझता हूँ यदि ये जन सुनवाई कैंसिल हुई तो जो लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनसे पर्सनली वसूल करना चाहिए। आज भी जो जन सुनवाई हो रही है उसको नोटिफिकेशन के हिसाब से एडिशनल कलेक्टर ने चेयर करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर एसडीएम को भेजा गया है जो सरासर गलत है। कलेक्टर को अच्छी तरह से मालूम है कि नोटिफिकेशन में एडिशनल कलेक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल कलेक्टर लिखा है, यानी एडिशनल कलेक्टर के नीचे का व्यक्ति आ ही नहीं सकता, और वही गलती दोबारा की गई है। मंच के ऊपर सिर्फ जो कलेक्टर का नॉमिनी है एडिशनल कलेक्टर और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक ऑफिसर ही रह सकता है। हमने अभी भी देखा कि मंच पे और भी लोग उपस्थित हैं और शायद पुलिस वाले भी उपस्थित हैं, जो गलत है। पिछली भी जनसुनवाई इसलिए कैंसिल हुई जिसमें एक मुद्दा ये भी था कि उसमें भी इसी तरह की स्थिति थी और वहाँ के पुलिस वालों ने अनजाने में ही भले, लेकिन उन्होंने लोगों से बोला कि भाई इस जनसुनवाई में सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो अफेक्टेड हैं। तो ये जनसुनवाई एक कानून के अंतर्गत हो रही है और इसमें जो लिखा गया है उसी हिसाब से करना चाहिए। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करना, जो उन्होंने बखूबी किया है, लेकिन उनका काम ये नहीं है कि वो डायस पे बैठें, और ये वायलेशन है। और हमको बड़ा दुख है कि यदि इस जरा से इस कारण यदि पब्लिक हियरिंग कैंसिल हो जाती है तो फिर से हमको यहाँ जोड़ना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा। अभी तक हमारा नंबर नहीं लगा है। यदि हम लोगों को मौका मिलेगा बोलने का तो ये सारे मुद्दे हम वहाँ पर भी उठाएंगे जिसमें कि रिकॉर्ड पे आए। हमारा कहना है कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं, उन्होंने जाना नहीं चाहिए क्योंकि ये शायद आखिरी मौका है, तो सब लोगों ने अपना विरोध प्रकट करना चाहिए आकर के। धन्यवाद। सुनील सावत, राहणार पेठ, मांडव्यापासून जे लॅनको प्रकल्प होऊन राहिलेला आहे त्या गावापासून अगदी 1 किलोमीटर माझं गाव आहे। यहाँ जो प्रदूषण मंडल ने जो कुछ जनसुनावनी ली है वो गलत तरीके से ली है, क्योंकि आज खेती का हंगाम है और इसी तरह पहले भी मांडवा में लैंडको ने जनसुनावनी ली थी, वहाँ भी थानेदार भुसारी करके है, उन्होंने हस्तक्षेप किया था उसमें और कुछ लोगों पर आरोप लगा के पुलिस में यानी उनको अरेस्ट किया था। उसी तरफ वो जो यहाँ बताया जा रहा है कि हाँ बहुत पेड़ लगाए हैं वो गलत है। उसी तरह वो जो आजू बाजू की खेती है वो बहुत प्रदूषित होने वाली है। उसी तरफ बोरधरन राष्ट्रीय पर्यावरण का यहाँ बड़ा प्रोजेक्ट है। उसी तरह हमारे गांव के आजू बाजू में बहुत ही जो वाटर सप्लाई यानी वाटर जो वर्धा नदी है और यशोदा नदी है वो बहुत प्रदूषित होने वाली है।
मेरे गांव के तरफ से मैं विरोध दर्शाता हूं।